हेलो नमस्कार जी, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप सभी बढ़िया होंगे और स्वस्थ होंगे। तो जी आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बौद्ध संगति के बारे में। बौद्ध संगति के बारे में आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं। और टोटल बौद्ध धर्म में कितनी बौद्ध संगतियाँ हुई हैं, तो 4 बौद्ध संगतियाँ हुई हैं। टोटल बौद्ध धर्म में जो है वो 4 बौद्ध संगतियाँ हुई हैं। और वहीं जैन धर्म की बात करें तो जैन धर्म में जो है ना वो 2 जैन संगति हुई है। जैन धर्म में कितनी जैन संगतियाँ हुई हैं, तो 2 हुई हैं। और वहीं पे बौद्ध धर्म में आपको 4 बौद्ध संगतियाँ देखने को मिल जाती हैं। तो अब कौन से राजा कौन सा बौद्ध संगति करवाया है, कब करवाया है और कहाँ पे करवाया है, तो आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए प्रथम बौद्ध संगति जो है वो अजातशत्रु के काल में हुई थी। और कब हुई थी, तो 483 बीसी में हुई थी। कहाँ पे हुई थी, राजगीर में हुई थी। और करवाने वाला था अजातशत्रु। यानी कि प्रथम बौद्ध संगति 483 बीसी में हुआ था, आपका राजगीर में हुआ था। और कराने वाला जो राजा था, जो आयोजित कराने वाला, वो अजातशत्रु था। यानी कि प्रथम बौद्ध संगति जो है वो अजातशत्रु के शासनकाल में हुई थी। और वो राजगीर में हुआ था। प्रथम बौद्ध संगति 483 बीसी में हुआ था। ठीक है, अब चलिए दूसरे बौद्ध संगति की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए दूसरे बौद्ध संगति जो है ना वो 383 बीसी में हुआ था। ठीक इसके एक 100 साल घट जाएगा, 100 साल घट जाएगा तो 383 बीसी। यानी कि दूसरा जो बौद्ध संगति हुआ था वो 383 बीसी में हुआ था, वैशाली में हुआ था। दूसरा बौद्ध संगति कहाँ पे हुआ था, वैशाली में हुआ था। और आयोजित कराने वाला राजा का क्या नाम था, तो वो कालाशोक था। आयोजित कराने वाला जो राजा था वो कालाशोक था। अब बढ़ते हैं तीसरे बौद्ध संगति की ओर। तो तीसरे बौद्ध संगति जो है ना वो 255 बीसी में हुआ था। तीसरा बौद्ध संगति कब हुआ था, 255 बीसी में हुआ था। और कहाँ पे हुआ था, पाटलिपुत्र में हुआ था। कहाँ पे हुआ था, पाटलिपुत्र में हुआ था। और आयोजित कराने वाला राजा का क्या नाम था, अशोक था। अशोक ने तीसरे बौद्ध संगति को पाटलिपुत्र में 255 बीसी में आयोजित करवाया। अब बोलते हैं चौथे बौद्ध संगति की ओर। चौथा बौद्ध संगति किसने करवाया, कहाँ पे करवाया, कब करवाया, उसको जानते हैं। तो चौथा बौद्ध संगति जो है ना वो आपके 1 ईस्वी में हुआ था। चौथा बौद्ध संगति कब हुआ था, 1 ईस्वी में हुआ था। और कहाँ पे हुआ था, कश्मीर के कुंडल वन में। कश्मीर के कुंडल वन में चौथा बौद्ध संगति हुआ था। और किसने आयोजित करवाया था, कनिष्क ने करवाया था। चौथा बौद्ध संगति का आयोजन किसने करवाया, कनिष्क ने करवाया। और इसको हम ट्रिक से याद कर सकते हैं। ये राजा का नाम, राजा का जो नाम है वो ट्रिक से आराम से याद हो सकता है। तो देखिए आजाद शत्रु, जब शत्रु आज़ाद होता है तो जीवन में शोक आता है। यानी कि शोक, शोक से क्या होगा, काला शोक। जब शत्रु आज़ाद होगा तो जीवन में शोक आएगा, तो शोक से काला शोक। अशोक कहने से क्या आ रहा है, शोक, शोक अशोक आ रहा है कि नहीं, शोक कहने पर अशोक आ रहा है कि नहीं, तो शोक कहने से अशोक आ रहा है। और अशोक जो है लास्ट में अशोक का क्या है, तो क है, तो क से कनिष्क। ऐसे आप याद कर सकते हैं राजा का नाम। जैसे कि आजाद शत्रु, शत्रु जब आज़ाद होता है तो जीवन में शोक आता है, शोक से काला शोक। अशोक कहने से क्या आ रहा है, अशोक आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो शोक से अशोक। और अशोक के लास्ट में क्या है, तो क है, तो क से कनिष्क। ऐसे आप राजा का नाम याद कर सकते हैं। और जैसे कि आप ये देख सकते हैं कि जो कब कब करवाया है, ये डेट जो है आप भी याद कर सकते हैं। जैसे कि 483 बीसी, 483 के बीसी में आप 100 साल घटा दीजिए तो 383 बीसी। और 383 बीसी उसके बाद 255 बीसी, मात्र एक ही याद करना है। और 1 ईस्वी तो किसी को भी याद हो जाएगा। आप एक याद कीजिए 483 बीसी, उसमें से 100 वर्ष घटा दीजिए 383 बीसी। ऐसे ही आपको याद हो गया। वो जो तीसरा बौद्ध संगति है और आपको अशोक ने करवाया था पाटलिपुत्र में, वो 255 में करवाया था। तो 255 बीसी आप याद रख सकते हैं। और 1 ईस्वी जो कनिष्क ने करवाया था कश्मीर के कुंडल वन में, किसी को याद हो सकता है 1 ईस्वी। अब देखते हैं कि ये जो कहाँ कहाँ जो स्थान है ये आपको याद होता है कि नहीं। तो ये भी आसान है। पहला कहाँ करवाया था, राजगीर में हुआ था। राजगीर के बाद वैशाली में हुआ था। वैशाली के बाद पाटलिपुत्र में। उसके बाद कश्मीर के कुंडल वन में हुआ था। इतना आसान है, आप ऐसे याद कर लेते हैं ना तो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में इससे एक भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। और साथ में ये सब्जेक्टिव में भी कभी कभी पूछ देता है, तो आप आराम से लिख सकते हैं। क्योंकि आप हमारे वीडियो देख के गए हैं और हम अपने वीडियो में एक एक टॉपिक को बहुत बढ़िया समझाते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।